नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए आज जो है महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं राजस्थान जीके की। दोस्तों आज राजस्थान जीके की 12वें नंबर की क्लास है। इससे पहले की क्लासें आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा हिंदी की मैंने बहुत सारी क्लासें करवा दी। कंप्यूटर की मैंने कल एक क्लास ली थी नए साल के दिन, आप लोगों ने देखा भी होगा। नहीं देखा है तो उस क्लास को भी जरूर देख लेना। और कल के लिए आपके लिए एक बड़ी घोषणा आज करने वाला हूं। कल से 2 क्लासें होगी और कब कब होगी ये अंत में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? कल की पीडीएफ आपको मिल गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन और आज की क्लास में 40 क्वेश्चन होंगे। चलिएगा, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शहरी पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे? बताओ। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शहरी पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले जो कागजात हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? तो उनको कहते थे हस्बुल हुक्म। क्या कहते थे? हस्बुल हुक्म कहा करते थे। अगला प्रश्न, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग का था। बताओ, आपको बताना है सूरसेन जनपद सम्मिलित भूभाग था। अपने जो पूर्वी राजस्थान की एरिया है वही था। अब उस कौन सा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। पूर्वी का लिखते हैं आपको एक ही जगह दिख रही होगी यहाँ पर ऑप्शन में, वो दिख रहा है भरतपुर, धौलपुर, करौली। यह सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था राजस्थान का। हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध का नाम दिया? हल्दी घाटी को अलग अलग प्रकार से जाना जाता है, तो हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने क्या कहा? जैसे कर्नल जेम्स स्टोर ने अलग बात कही, अबुल फजल ने अलग बात कही। तो जैसे ही आपको याद रखना है कि बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? तो इन्होंने कहा था गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध का। और हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 को। कब? 1576 को। कोई बुक में 18 जून 1576 मिलेगा तो कोई बुक में आपको 20 जून लिखेगा। तो आपको तो डेट ही पूछी नहीं जाती है। सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट जो पूछा जाता है वो 1576 वाला सन पूछा जाता है कि युद्ध कब हुआ था। ठीक है ना। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? तो आपको याद रखना है कि मालवा में सर्वप्रथम जो मराठाओं का आक्रमण हुआ था वो मराठाओं का आक्रमण कब हुआ था? तो ये 1699 में मालवा में सर्वप्रथम किसका? मराठाओं का आक्रमण हुआ 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म कहां पर हुआ था? राजस्थान में। कौन से दुर्ग में हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? बहुत सारे जैसे बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर आपकी क्लासें बहुत ही अच्छी लग रही है हमें, तो उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोजाना आप लोगों के कमेंट देखता हूं और आपको देखता रहता हूं कि कौन बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ रहा है और कौन बच्चा नौकरी लग सकता है, कौन नहीं। तो मतलब अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार रोजाना क्लासें देख रहे हैं, क्योंकि उनके कमेंट रोजाना आ रहे हैं, मतलब वो रोजाना क्लास देख रहे हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, आप इसी प्रकार लगे रहो अंत तक। बताओ, दारा सिकोह का जन्म कौन से किले में हुआ था? बहुत ही बढ़िया, तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, इसी में दोस्तों दारा सिकोह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। इधर दे रखी मस्जिद या दरगाह, इधर दे रखा है स्थान। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। जवाब हो जाएगा एक मीनार मस्जिद जोधपुर में, सही है। ऊषा मस्जिद बयाना में। नलिस्यार मस्जिद कहां पर है? बताइए। सांबर में। परंतु पीर दुले शाह की दरगाह आपके जालोर में ना होकर के पाली में है। कहां पर है? पाली में है मित्रों। याद रखिएगा कि पीर दुले शाह की दरगाह कहां है? ये पाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाबाई सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? दयाबाई और सहजोबाई का संबंध आपको याद रखना है, चरणदासी संप्रदाय से रहा है। और इनके जो गुरु थे वो चरणदास जी थे। और आपको याद रखना है कि सहजोबाई, दयाबाई और चरणदास जी का संबंध मेवात क्षेत्र से है, यानी कि अलवर भरतपुर से है। और इनकी प्रमुख पीठ है दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में प्रमुख पीठ है, ये भी आप लोग याद रखना। राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है। राजस्थान में जो थेवा कला का संबंध रहा है वो रहा है
प्रतापगढ़ से। अभी नए जीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं पहले बता रहा हूं। अभी आप बिना वजह नए जीके के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। केवल एक क्वेश्चन आया है कि सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था, कि देवमाली जो स्थान है जो अभी पर्यटन की दृष्टि से जाना जा रहा है वो कहां पर है, तो वो बयाना में है। बस एकमात्र क्वेश्चन पूछा गया है अब तक की जितनी परीक्षाओं में। इसलिए आप लोग अभी नई जीके के चक्कर में तो पढ़ो मत, और अभी से तैयारी में पुरानी जीके को ही लगे रहने दो। निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? कौन सी रचना है जो ईश्वरदास की नहीं है? हरिशन भी है, सभा पर्व भी है, राग कैलाश भी है, परंतु चंद्र प्रबोध नहीं है। और अपन को ढूंढना था कि ईश्वरदास की रचना कौन सी नहीं है। हरिशन भी है, सभा पर्व है, राग कैलाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा, ये रहा अगला प्रश्न। नेवरी आभूषण पहना जाता है, नेवरी आभूषण पहना जाता है, आपको बताना है। नेवरी आभूषण, नेवरी को कहां पहनते हैं? तो नेवरी को आभूषण को जो पहना जाता है वो पांवों में। गोरहारी, डांगुरी, खंडारी, इनका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इनका संबंध है दुर्पद गायकी से। गोरहारी, डांगुरी, खंडारी, इनका संबंध हो जाएगा दुर्पद गायकी से। अगला प्रश्न, आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता कहा जाता है मोहनलाल सुकाड़िया को। किसको कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता? मोहनलाल सुकाड़िया को कहा जाता है। राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत एग्जामों में आ भी रखा है। तो दामोदर लाल व्यास क्या हो जाएगा? राजस्थान के लौह पुरुष। राजस्थान के 5वें पुत्र आपको पता है जमनालाल बजाज है। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी, बताना है आपको। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी 1933 में। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की? आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है बाबा हरिश्चंद्र ने। आजाद मोर्चे की स्थापना की थी बाबा हरिश्चंद्र ने, ठीक है। और ये कब किया गया था? जब क्रांति हो रही थी तब इसकी उद्घाटना की गई थी। वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की? आपको बताना है कि वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की थी। तो ये हो जाएगा अजमेर में वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? इसका जवाब हो जाएगा हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ राजपूताना शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। और यह शाखा कहां पर है? तो ये आपको याद रखना है। कहां पर है बताओ? अजमेर में कहां पर है? कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट, ठीक है ना। जल्दी से बता देना आप कमेंट करके, देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी बताता है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं? इधर दे रखा है नृत्य, इधर दे रखी है जाति। जाति और नृत्य जो मिलान नहीं करता है वो आपको बताना है। जैसे राय नृत्य जोधपुर का है क्या? बताओ फटाफट। ये यहां पर गलत आ गया, वैसे यहां जगह आ गई, तो वैसे जगह तो आप आनी नहीं चाहिए थी, वैसे एक ऑप्शन में गलत आ गया। आप तो और देखो, वालर नृत्य किसका है? गरासियों का है, बिल्कुल। पणियारी नृत्य बताओ, डामोर जाति का है क्या पणियारी नृत्य? नहीं। राय को आप जोधपुर मान सकते हो, परंतु पणिहारी नृत्य डामोर जाति का है क्या? ये बताओ। पणिहारी नृत्य आपके कालबेलियों का है। किसका है? कालबेलियों का है, आपको याद रखना है। शंकरिया भी कालबेलियों का है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। राजस्थान में जरीना का मकबरा कहां स्थित है? जरीना का मकबरा आपके धौलपुर में है। कहां है जरीना का मकबरा? जरीना का मकबरा है धौलपुर में।
बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है? बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है, आप इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइएगा आप फटाफट से सभी विद्यार्थी यहां पर इसका आंसर। तो क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? आपको बताना है कि भारत के कंपैरिजन में राजस्थान में क्षेत्रफल कितना है। तो 10.41% भारत के क्षेत्रफल का अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है। यदि भारत के क्षेत्रफल, भारत के पानी का, राजस्थान के पानी के जो पीने का पानी है वो कितना है वो पूछा जाए आपसे, तो 1.16% है, 1.61% है। ये आप लोगों को याद रखना है यदि पानी की पूछा जाए। यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो 10.41 आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? तो ये रहा अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा राजस्थान के किस नगर के समीपस्थ गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो 2 जिलों से होकर के गुजरती है राजस्थान में, जिसकी कुल लंबाई है 26 किलोमीटर और यह माही नदी को 2 बार काटती है। ठीक है, आपको पूछा गया है कि किसके समीप से होकर गुजरती है, कौन सा है जगह समीप। तो बहुत सारे बच्चे डूंगरपुर लगाएंगे और कुछ बच्चे बांसवाड़ा लगाएंगे। तो आपको याद रखना है कि इसका जवाब डूंगरपुर ना होकर के बांसवाड़ा होगा। यहां पूछा गया है कर्क रेखा किससे होकर के समीप होकर के, किसके ज्यादा पास में है, तो बांसवाड़ा के। डूंगरपुर को तो केवल टच होती है, तो आपको याद रखना है। अरावली पर्वतमाला किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल में विद्यमान है? बताना है अरावली पर्वतमाला में किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है। तो कहां पर है अंतराल विद्यमान? उत्तर एवं मध्य पूर्वी अरावली पर्वतमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः है। चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः है, यह आपको याद रखना है, तो उत्खात याद हो जाएगा। चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः है उत्खात। ठीक है, नेक्स्ट गेन, राजस्थान में बादर, इराऊ, हारन, मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपको बताना है कि राजस्थान में बादर है, इराऊ है, हारन है, मोरन है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? बताइए। जवाब हो जाएगा माही नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? माही नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? बादर, ईरू, हारन, मोरन, लाखन, चाप, एराव, सोम, जाखम, इतनी सारी नदियां जो है माही की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहां हुई है? प्लाया झीलें, ये प्लाया झीलें जो है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, तो इसका जवाब हो जाएगा मरुस्थल के बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है उनमें प्लाया झीलें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सोयाबीन का जो क्षेत्रफल और उत्पादक दोनों में राजस्थान के अग्रणी जिले। आपको ऐसे जिलों के बारे में बतानी है जहां पर सोयाबीन का क्षेत्रफल ज्यादा है और उत्पादन भी ज्यादा है, दोनों में अग्रणी है, उन जिलों के नाम बताओ। जवाब हो जाएगा कोटा, बारा, झालावाड़, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। चलिएगा, मसालों की बात करें तो भी हाड़ौती क्षेत्र ही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मुख्य गन्ना कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। मुख्य गन्ना और कपास उत्पादक जो कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा खंड है? तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान इसका सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन हेतु राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? यानी कि दूध देने के मामले में गाय की कौन सी नस्ल अच्छी मानी जाती है राजस्थान में? अब पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान में तो थार पारकर और राठी गाय, थार पारकर और राठी गाय जो है दुग्ध उत्पादन में अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती? आप लोगों ने पशु परिचर का एग्जाम की तैयारी की होगी तो ये सारे क्वेश्चन तो आपको हल में लग रहे होंगे। ठीक है, बताइए। जवाब हो जाएगा जैसलमेरी। राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो हो जाएगा जैसलमेरी हो जाएगा, ये तेज दौड़ती है उसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है अगला, वन्य जीव अभ्यारण्य और संबंधित नदी, यह आपको सुमेलित करने हैं, बताओ। तो बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य,
से होकर के कौन सी नदी संबंधित है? बताओ। बस्सी, ये बस्सी जयपुर वाला बस्सी नहीं, कोटपुतली वाला बस्सी नहीं, ये बस्सी है अपने चित्तौड़गढ़ वाला। बताओ। तो यहां का सही जवाब होगा ओराई। ओराई और बामणी नदी का उद्गम होता है बस्सी अभ्यारण्य से। भैंसरोडगढ़ से कौन कौन सी नदी है? तो भैंसरोडगढ़ से हो जाएगा चंबल और बामणी। भैंसरोडगढ़ कहां है? चित्तौड़गढ़ में। जवार सागर, जवार सागर से आपको पता है चंबल, और शेरगढ़ जो बारां में है वहां से परवन नदी का संबंध है। अपना ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, मतलब ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम आपको जमाना है। तो अनूपगढ़ होगा, फिर पुंगलगढ़ होगा, फिर बिसलपुर होगा, फिर चारणवाला होगा। तो यह आप लोग याद रखना, अनूपगढ़, पुंगलगढ़, बिरसलपुर और चारणवाला। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सोम, कमला, अंबा, सोम, भादर वगैरह वगैरह मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए कि 3 ऐसे क्वेश्चन है सोम से संबंधित। ये आपको हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। तो आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप अपनी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां गलत कर बैठोगे। इसलिए आप पूरी की पूरी वीडियो देखो मेरी, आपको अच्छे समझ में आएगा। हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं मैं। सोम हो गया, कमला हो गया, अंबा हो गया, सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध डूंगरपुर से है। ठीक है ना? चलो, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया? रामसर आर्द्रभूमि में 2 जगह शामिल है राजस्थान की। एक तो पक्षी अभ्यारण्य सरिस्का, ठीक है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो भरतपुर में है वो अपने रामसर आर्द्रभूमि में सूची में है। उसके अलावा अपनी जो है सांबर झील है। तो यह इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है ना? और सोम कागदर पूछे तो आपको याद रखना है उदयपुर में है संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, सार्यता, जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है? कौन सा कर रहा है यह समस्या का सामना? तो यह सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान यहां नहरी वाला है, इसलिए यहां पर सार्यता, लवणीयता, जल प्लावन की समस्याओं का सामना हो रहा है। अगला प्रश्न, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? यानी कि चंबल नदी में जो प्रदूषण हो रहा है सर्वाधिक, वो किसके बाद होता है? ये कोटा बैराज है, इसी के बाद होता है क्योंकि कोटा में बहुत सारे उद्योग धंधे लगे हुए हैं, तो उसका जो प्रदूषण पानी होता है वो इसमें आ जाता है। उसके बाद ऐसी हालत होती है कि पीने लायक इसका पानी रहता नहीं है कई कई जगह। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है। बताओ, राजस्थान में पड़ने वाले उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ब्रॉड गेज जो रेल मार्ग होता है उसकी लंबाई कितनी है? 266.49 किलोमीटर 2010 के अनुसार। राजस्थान में हीरे की खान कहां है? राजस्थान में हीरे की खान है केसरपुरा। केसरपुरा कहां पर पड़ता है? तो हीरे की खान है केसरपुरा प्रतापगढ़ में। कहां पर? केसरपुरा प्रतापगढ़ में। अभिनव भूवैज्ञानिक गवेषणाओं ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है? तो यह आनंदपुरा भूकिया सही जवाब होगा। तो यहां सोने की खानें हैं। तो दोस्तों आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी लगी। और मैंने बोला था कि मैं कुछ घोषणा करने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। तो कल सुबह 7 बजे आपके लिए हिंदी की क्लास होगी। किसकी? हिंदी की क्लास होगी। और एक दिन हिंदी की होगी, एक दिन कंप्यूटर, एक दिन गणित वगैरह, ऐसे मतलब इसमें रोजाना फटती हुई क्लास लेंगे। जबकि शाम को 7 बजे डेली अपन पढ़ने वाले हैं जीके, और वो भी कौन सी? राजस्थान जीके। इंडिया जीके भी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो वो भी करवा दूंगा। डेली अपनी शाम को 7 बजे जीके की क्लास चलेगी और सुबह हिंदी, कंप्यूटर, गणित, उसके अलावा जो भी साइंस वगैरह सब कुछ अपन करने वाले हैं सुबह 7 बजे। क्या आप रोजाना क्लास के लिए तैयार हो? और आप भी तैयार हो सुबह 7 बजे के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको रोजाना पीडीएफ मिलेगी सुबह और शाम की। टेलीग्राम
टेलीग्राम है स्टडी IQ अकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और किसी को कोई समस्या होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 82 90 37 23 59 8290372359। आप इस नंबरों पे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप में, ओनली फॉर व्हाट्सएप। कॉल करोगे तो कॉल नहीं लगेगा, और कॉल आ भी गया तो उठाऊंगा नहीं, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें मुझे। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे कल जो है सुबह 7 बजे, फिर शाम को 7 बजे, रोजाना आप इसी समय मिला करेंगे। धन्यवाद।